देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जहां की संस्कृति और कला श्री राम और भगवान शिव की पौराणिक परंपराओं से उजागर है। आज उस प्रदेश का नाम दुनिया में चमक रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है और जिसका पूरा श्रेय जाता है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। 5 जून 1972 को पैदा हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 26 वर्ष की उम्र में ही की थी और आज अपने 26 वर्ष के राजनीतिक जीवन को पूरा करते हुए एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और उनके संघर्षों और समर्पण की कहानी आज हर किसी के लिए एक मिसाल है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ पिछले 7 वर्षों में मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीएम योगी के कार्यों का एक संक्षिप्त विश्लेषण देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 वर्षों की अद्वितीय नेतृत्व गाथा की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि एक सन्यासी जो पहले कभी किसी मंत्री पद पर भी नहीं रहा, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और विकास के नए आयाम स्थापित करता है। इस अवसर पर हम उनकी महान उपलब्धियों का स्मरण कर उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। एक सन्यासी का नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी राजनेता हैं, जिन्होंने अपने सन्यास और राजनीति के बीच संतुलन स्थापित किया है। 5 बार सांसद रह चुके योगी ने कभी मंत्री पद नहीं लिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने संसद में अपने जीवन पर खतरे की बात की थी, लेकिन नियति ने उन्हें एक दशक बाद उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और आज उनकी कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। कानून व्यवस्था में सुधार। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संगठित अपराधियों पर नकेल कसी गई और बड़े बड़े माफिया या तो जेल में है या फिर यमलोक में। यह योगी की सख्त नीति का ही प्रभाव है कि 2017 के बाद से प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ और संगठित अपराधी गिरोह पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ाई है। अर्थव्यवस्था में उछाल। उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने एक सशक्त कानून व्यवस्था और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और प्रदेश में निवेश की बाढ़ आ गई। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का बजट 3.4 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ से भी अधिक हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 20 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 13 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जो 55 जनपदों को जोड़ते हैं, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा हुई है। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को संजीवनी दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 32,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े सुधार किए गए हैं। आज 75 जनपदों वाले उत्तर प्रदेश में 77 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है, जिससे प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने प्रदेश में नई क्रांति लाई है। भ्रांतियों को तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। कई भ्रांतियों को योगी आदित्यनाथ तोड़ चुके हैं। पहले के मुख्यमंत्री नोएडा में रुकने को अपशकुन मानते थे, लेकिन योगी ने कई बार नोएडा का दौरा किया और फिर भी सत्ता में वापस आए। उन्होंने आस्था और विकास को एक साथ लेकर चलने की मिसाल कायम की है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। कानून व्यवस्था की मिसाल। देश ही नहीं, दुनिया में जब जब योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है, तब तब उत्तर प्रदेश की शानदार कानून व्यवस्था का जिक्र जरूर होता है। उनके बुलडोजर की नीति ने प्रदेश में शांति स्थापित की है। बड़े बड़े माफिया और अपराधी या तो जेल में हैं या फिर यमलोक में। आर्थिक सुधार। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने प्रदेश को देश की छठी या सातवीं अर्थव्यवस्था से उठाकर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उन्होंने तय किया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। उनका एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना ने देश और दुनिया में सराहना पाई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिला और रोजगार के अवसर बढ़े। समर्पित नेतृत्व। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की विकास गाथा बिना योगी आदित्यनाथ के संभव नहीं होती। उनका समर्पित नेतृत्व और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। योगी आदित्यनाथ का 7 वर्षों का कार्यकाल एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो मुकाम हासिल किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, नमस्कार।